हेलो, गुड इवनिंग। मैं रीता मिश्रा, आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लॉगर रीता में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं गाइस। आज अपना ब्लॉग ये शाम का शुरू किए हैं। घर में दिया बाती सब दिखा करके सबको चाय वो दे दिए हैं, तो हम आ गए हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। तो आज हमारे यहाँ कुछ भी सब्ज़ी नहीं था। अगर आपको कुछ भी घर में सब्ज़ी ना हो, कुछ समझ में ना आए, तो बट फटाफट ये बेसन की सब्ज़ी बना लीजिए। सब कोई एकदम हाथ चाट के खाएंगे, और कभी कभी थोड़ा स्वाद भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम बेसन में नमक, हल्दी, थोड़ा सा मसाला और थोड़ा सा ज़रा सा ऑयल डाल दिए हैं। और इसमें मैंने 1 कप बेसन में आप 3 कप पानी मिलाइए। जितना पतला बना सकते हैं उतना पतला इसको घोल दीजिए, और फिर इसको एकदम अच्छी तरह से इसको घोल देना है। और फिर इसको कढ़ाई में तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें डाल दीजिए, और इसको हलवे की तरह बनाना है। और ये बहुत ही अच्छा लगता है ये वाली सब्ज़ी खाने में। और आप लोग का बना कर ट्राई कीजिएगा। आप लोग उसे बनाते होंगे, और आप लोग कैसे बनाते हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए ये हलवा नुमा हो गया है, और जितना पतला घोरिएगा उतना अच्छा हलवा बनेगा। अगर आप मोटा बनाइएगा, घोरिएगा, तो वो फिर ना बेसन सिसता नहीं है। तो थोड़ा पतला बनाइए, तो कढ़ाई में ही हलवा बनाने के टाइम में ही ये आपको। और यहाँ पर मेरी ये हलवा बन गई है, तो थाली में थोड़ा सा तेल लगा करके उसमें इसको निकाल लेंगे, और इसको अच्छी तरह से फैला देंगे। गरम में जैसे फैलाइएगा वैसे ही अच्छी तरह से ये फैल जाएगा। और इसको थोड़ा सा चम्मच में पानी लगा के या हाथ में भी पानी लगा के इसको अच्छी तरह से दबा देना है, बराबर कर देना है, जैसे अपने पीस एक जैसा कटे। और ये वाली सब्ज़ी आप लोग भी बनाते होंगे, कैसे बनाते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वाली सब्ज़ी हमें बहुत पसंद है। थोड़ा सा हस्बैंड को बेसन की सब्ज़ी कम पसंद आती है, ट्विंकल तो छूटी ही नहीं। हमें ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, गट्टे से भी ज़्यादा हमें यही सब्ज़ी पसंद आती है। और सबको एक एक करके फ्राई कर लिए हैं अच्छे तरह से लाल होने का। और आप लोग आज खाना में क्या बना रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देख लीजिए, ये सारे को अच्छी तरह से हम निकाल लिए हैं गाइस। और मैं दो बार में हुआ हैं, हम लोग 2 ही 3 लोग खाने वाले हैं। आप लोग अपने हिसाब से दीजिएगा, जितने मेंबर्स उसी हिसाब से दीजिएगा। हम 1 कप बेसन दिए थे। और यहाँ पर हम जार में प्याज, अदरक, लहसुन और 1 ठो टमाटर देके अच्छी तरह से इसको पीस लिए। और इसका ग्रेवी बनाने के लिए प्याज कम दीजिए, इसमें लहसुन और अदरक और टमाटर। अगर आप अच्छा मिर्चाई उर्चाई खाते तो मिर्चाई डाल दीजिए। हम तो मिर्चाई नहीं डालते, आप लोगों को पता है मेरे घर में मिर्चाई नहीं चलता, मम्मी नहीं खाती है। और इसमें जब थोड़ा सा लाल हो गया था तो इसमें नमक, हल्दी, मसाला ये सब दे करके अच्छे तरह से भूज दिए थे। और उसमें पानी डाल के, और जो कढ़ाई जो जब हलवा बनाए थे तो कढ़ाई में पानी दे के जो धुल के रखे थे, और उसको भी हम इसी में डाल देते हैं रस ग्रेवी में। तो उससे क्या होता है, तो ये आपको थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। और जिसने ये पकौड़ी बनाए हैं, मैंने 2-4 पकौड़ी तो मेरा ऐसे ही उड़ गया, पति भी खा लिए और 1-2 ठो सासू माँ भी खा ली। मैंने पकौड़ी वकौड़ी इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और सब फिर हम रोटी बनाए, तो सबको खाना वाना खिलाने के बाद अब हम किचन की सफाई करने के लिए आ गए हैं। अभी सासू माँ खा रही हैं, तब तक धीरे धीरे बर्तन सबको खाली कर लेंगे। बर्तन खाली करने के बाद ये सब बर्तन जाएगा बाहर। और हस्बैंड खा लिए हैं, और माँ बहुत धीरे खाती है और बहुत आराम से खाती है। उनको करीब मतलब आधा घंटा 40 मिनट उनको लग जाता है खाना खाने में। एकदम धीरे धीरे खाती है। तो फिर ही इनकी अब खाना हो गई थी, खाए तो इनका प्लेट व्लेट सब हटा करके, और इनको देना है अभी हमको दवाई। और फिर इनका करना है बिस्तर करके इनको सुला देंगे। उसके बाद ही हम फिर आगे का काम करेंगे। तो दवाई में लिखा रहता है, फिर भी अपने से हम देख के देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है उल्टा पुल्टा भी दवाई हो जाती है, इसलिए हम अपने हाथ से ही दवाई देते हैं, या हम दे या हमारे पति देव दें। तो इनको दवाई देने के बाद फिर हम करेंगे कि किचन में थोड़ा सा और हमें सफाई करना है। और अभी तो बर्तन वर्तन ही खाली किए हैं, और पूरा आटा वाटा सब मेरा ऐसे ही फैला हुआ है। थोड़ा सा कप डिश सब भी रखा हुआ धोने के लिए, सबको भी धो लेंगे। तो पहले इनका काम कर देते हैं, इनको दवाई ववाई देने के बाद ही हम आगे का काम करेंगे। तो गाइस हमारा ये रात का ड्यूटी है, और हमारा सुबह और रात एक ही जैसा हमारा ड्यूटी रहता है। तो यहाँ पे
रात में भी बस माँ का सब कुछ करना पड़ता है, दिन में भी माँ का करना पड़ता है। कभी कभी हस्बैंड का मन हुआ तो दवाई ववाई दे देते हैं, लेकिन और सारी ड्यूटी माँ का हमें ही करना पड़ता है। इनका बाल झड़ना, इनको कपड़ा देना, इनको नहाने के लिए सब कुछ देना, फिर इनको खाना देना, नाश्ता देना, ये सब हमारा ड्यूटी है। और जिनके जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं उनको पता होगा जो बुज़ुर्ग का सेवा कैसे किया जाता है, और हमें वैसे हमें करने में अच्छा लगता है। क्योंकि जिनके जिनके पास नहीं है सास ससुर या मतलब पेरेंट्स नहीं है, तो उनसे जाके पूछिए कितना उनको खालीपन लगता है। और हम दिन भर रात मतलब यही सब काम में हम इंगेज रहते हैं, बिजी रहते हैं। और हमारी रात की ड्यूटी ऐसे ही है। अभी आपको 9:30 बजे है और हमारी मतलब ख़त्म करते करते 11 हमारी बज ही जाएगा। और उसके बाद फिर गाइस हम आ गए हैं यहाँ पे माँ का बिस्तर ठीक करने के लिए। और माँ को दवाई ववाई दे दिए हैं, 2-3 था तो हम बोले तो धीरे धीरे खाइए दवाई, उनको हाथ में दे दिए थे सारा दवाई। और यहाँ पर हम आ गए हैं बिस्तर करने के लिए। और बिस्तर सब झाड़ उड़ के फिर इनका कूलर को ना हम फिक्स कर देते हैं, ना ज़्यादा स्लो रखते हैं ना ज़्यादा हाई रखते हैं, मीडियम पे इनका कूलर कर देते हैं। इनको बहुत ज़्यादा हवा भी इनके शरीर नहीं बर्दाश्त कर पाता है, पूरे बदन में इनको दर्द होने लगता है। और ऐसा इनके शरीर में दर्द होता है कि ये अपने से चादर वगैरह भी नहीं ओढ़ ही नहीं पाती है, बहुत दिक्कत होता है। कर तो लेती हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे मतलब बहुत दिक्कत से होता है, तो इसलिए इनका सब कुछ हम ही कर देते हैं। और मच्छरदानी अभी नहीं लगाते थे, इनको अगरबत्ती मच्छर वाली अगरबत्ती लगा देते हैं। और वैसे अभी मच्छर कम है और गर्मी तो है ही, उमस वाली गर्मी है, धूप नहीं निकलती है लेकिन उमस वाली गर्मी है। तो यहाँ पर माँ अब सब कुछ करने के बाद यहाँ पर अब आ गई सोने के लिए। और दवाई ववाई सब कुछ इनका हो गया, हस्बैंड का भी सब कुछ हो गया, हस्बैंड चले गए सोने के लिए। अब ट्विंकल की बची है तो वो अभी पढ़ाई कर रही है, उसको अभी नहीं दिए खाने के लिए, देखते हैं वो क्या खाएगी। और यहाँ पर माँ को चादर ओढ़ा दिए हैं। अब हम बोले आप सोइए, अब हम जाएंगे काम करने, तो बोल रही है जल्दी जल्दी काम कर लो, तो हमने ठीक है। उसके बाद गाइस माँ को सुला करके हम आ गए सीधे किचन में। थोड़ा सा मेरा काम फैला हुआ था और यहाँ पर हम जो 2-4 बर्तन बचे थे, ये सब सुबह के हैं, सुबह में सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम सबको धुल लेते हैं। जैसे टिफ़िन वगैरह ट्विंकल का होता है, या चाय तो अनेक बार चाय बनता है, एक बार तो बनता नहीं, बहुत बार चाय बनता है। तो ये सारे अभी कोई आए थे तो बना था चाय, तो ये सारे कप उप सबको भी हम धुल लेंगे। तो गाइस यहाँ पर मेरे पूरे किचन की भी सफाई हो गई, पूरा स्लैब की सफाई हो गई, बर्तन वर्तन थोड़ा बहुत था उसको भी धुल दिए। और अभी बस हमको खाना खाना है, ट्विंकल को खाना खाना है, और हमारी यही है रात की ड्यूटी। और तो आप लोगों को हमारी ये ड्यूटी कैसी लग रही है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोग भी ऐसे ही रात की ड्यूटी करते हैं? और यहाँ पर मेरी सब कुछ साफ़ सुथरा क्लीन हो गया है सारे, इधर गैस की तरफ। और अभी थोड़ा सा इधर ये सब डब्बा वब्बा सबको हटाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ भी हम थोड़ा सा सफाई करेंगे। रात में किचन साफ़ कर लो तो सुबह में किचन में काम करने आओ तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो अगर रात में फैला है तो हमें तो ऐसे भी रात भर टेंशन रहती है, किचन मेरा फैला है, किचन हमें साफ़ करना है। और फिर
उठ के आओ तो बहुत ही अजीब लगता है। तो हम कितनों देर हो जाती है, कितना मेरा तबीयत ख़राब रहता है, हम किचन साफ़ करके ही सोते हैं। और हर महिला को किचन साफ़ करके ही सोना चाहिए। वैसे आप लोग भी किचन साफ़ करके ही सोते होंगे, और किचन को ऐसे भी साफ़ रखना चाहिए। रात में बिल्कुल जूठन वगैरह या फैला नहीं रहना चाहिए। कहते हैं ना, रात में देवता लोग आते हैं। और यहाँ पर मेरी सारी सब कुछ हो गई है गाइस। तो यही हमारा ब्लॉग है रात का। गाइस आप लोग बताना कैसा हमारा ये ड्यूटी है रात का। और बहुत कुछ तो नहीं दिखा पाया, अगर उतना सारा काम दिखाने लगे तो फिर तो आपको 2-3 घंटे का ड्यूटी हो जाएगा। और यहाँ पर हम किचन को रगड़ के साफ़ किए हैं। मैं थोड़ा सा भी तेल का कुछ सामान बनाइए तो बहुत ज़्यादा ही ये स्लैब पे तेल फैलता है। जब तक उसको फिर सर्फ पानी से नहीं धोई तो साफ़ नहीं होता है। दिन में हम रात में ही सफाई करते हैं किचन का, दिन में तो नहीं कर पाते हैं। दिन में सिर्फ कपड़ा को सर्फ में लगा के पोंछ देते हैं, लेकिन धुलाई करने से ज़्यादा सफाई होता है, तो हम धुलाई ही कर देते हैं रात में। और इस टाइम में कोई आता जाता है नहीं, दिन में तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए दिन में हम धोते नहीं हैं, रात में ही हम धुलाई करते हैं। और ये सारे कप उप सबको हम अभी स्टैंड पर लगा देंगे। तो हमारी अब करीब हमारी काम ख़त्म हो गई है। और उसके बाद फिर अभी हम नहाना है, क्योंकि हम बिना नहाए रात में नहीं सो पाते हैं। क्योंकि किचन में काम करते किचन का कपड़ा वपड़ा भी पूरा गंदा हो जाता है। या तो हम कपड़ा चेंज करेंगे, नहीं तो हम फिर थोड़ा सा आधे बाल्टी पानी से हम नहा ही लेते हैं। तो गाइस आप लोग बताना हमारा ये आज का ये ड्यूटी कैसा लगा आप लोगों को, रात की ड्यूटी। और अब हमारा ब्लॉग आएगा, जैसे मेरी ब्लॉग नहीं आ रही थी, अब हम अपना कंटिन्यू ब्लॉग कर देंगे। और ये हम चावल डाल रहे हैं पानी में फूलने के लिए, चावल और दाल। और आप लोगों को कल पता चल जाएगा हम ये क्यों चावल डाल रहे हैं पानी में। वैसे तो जो बनाती होंगी उनको पता चल गया होगा चावल और दाल हम क्यों फूलने डाले हैं। और क्योंकि पतिदेव का ऑर्डर हुआ है कल डोसा बनाने का, तो उसकी तैयारी रात से ही करना पड़ता है। तो अभी हम चावल दाल डाल देंगे फूलने के लिए, सुबह इसको पीसेंगे। और कल तो पूर्णिमा भी है और कल पितरपक्ष भी लग रहा है। तो आप लोगों का कल पितरपक्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनके जिनके घर में पितर की पूजा होती है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हम ब्लॉगर रीता चैनल की तरफ से। और ये अब हमारी ये आखिरी ड्यूटी थी, सब कुछ हो गया। थोड़ा मूंग भी डाल दिए फूलने के लिए, क्योंकि मूंग फिर अंकुर करते तो पतिदेव खाते हैं। तो गाइज अब अपना ब्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे। कैसा लगा हमारा आज का ये छोटा सा ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देख लीजिए हमारा किचन साफ़ हुआ कि नहीं हुआ, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा ये जो रात की ड्यूटी है आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम एक नए और एक अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे अच्छे कार्यों में आप लोग व्यस्त रहिए। बाय।